यदि गुरु के पास गए तो तुम्हारे मन में एक धारणा बना लेना चाहिए, गुरु बोले या नहीं बोले, मेरे से मेरा गुरु मेरा कभी अहित कर नहीं सकता, मेरा गुरु मेरा अपमान कर नहीं सकता, मेरा हित इसी में है, उसका नहीं बोलना ही मेरा हित है, आशीर्वाद नहीं देने में ही मेरा हित है, वो मेरा गुरु है। किस रोग को, किस मरीज को कौन सी दवाई देना वो डॉक्टर जानता है। मेरा कल्याण इसी में है कि वो मेरे से नहीं बोले, मेरा कल्याण इसी में है कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, मेरा कल्याण इसी में है कि उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। यही मेरे लिए कल्याणकारी है, क्योंकि गुरु कभी मेरा हित नहीं कर सकते। अब जिस ढंग से मेरा हित होना है उसका ढंग यही है। बस ये भाव तुम्हारा उस समय तुरंत आ जाए, सेकंड भी नहीं माथे पे। यदि गुरु माना है तो, नहीं माना है तो फिर मना ही नहीं कर रहा। गुरु माना है तो तुम्हें कैसे बात आई है, तुरंत तुम्हें ये बात आना चाहिए, शायद मेरा इसी में हित है, इसी में है। तो उनका हमसे नहीं बोलना ही हमारे लिए कल्याणकारी है। वो सुनाया था मैंने लक्ष्मीबाई का कि बेटा मैं तुझे मार दूं तो मैं तेरी माँ हूं, तो माँ वही है ना जो तुम्हें बचावे, तुम्हें पाले, तुम्हारी रक्षा करे, यही है ना। यही लगे महाराज लक्ष्मीबाई ने कहा, बेटा यदि मैं तुझे मार दूं तो भी तुम मेरी माँ हो। बोले क्या बोलता है, यदि मैं तेरे लिए मार दूं, तलवार निकाल के गर्दन पर रख दी, मैं इसी समय तेरी गर्दन काट दूं तो बोल फिर मैं कौन हूं, फिर मैं कौन हूं। अभी तो माँ हूं क्योंकि पीठ पे लादे हूं, पीठ पे लाती थी ना, क्योंकि मैं तेरी माँ हूं, क्योंकि पीठ पे लादे हूं, मैं तेरी रक्षा कर रही हूं इसलिए माँ हूं। बोल अभी मैं तेरी गर्दन काट दूंगी, फिर बोल मैं कौन हूं। बहुत कठिन परीक्षा हो रही है। अब बोल मैं क्या हूं। बोले माँ तू चाहे जिंदा रख चाहे मार, तू मेरी माँ है और मेरा विश्वास है तू मारेगी भी तो मेरे हित में मारेगी, तू मारेगी भी तो मेरे हित में मारेगी। लक्ष्मीबाई ने बेटी गर्दन उड़ा दी तुरंत। बस उसने एक शब्द कहा कि तू आज भी माँ है, यदि मारेगी तो भी मेरे हित में ही मारेगी, इसलिए तब भी मेरी माँ है। उसी समय उसकी गर्दन उड़ा दी और स्वयं अपने आप को मृत्यु के हवाले कर दिया। अंत में जब अंग्रेजों ने घेर लिया था ना उनको, लक्ष्मीबाई को अंग्रेज हाथ नहीं लगा पाया, स्वयं ने उसके प्राण दे दिए और बेटे को मार दिया। क्या ऐसे बेटे हो तुम? क्या माँ ये कहे तो उसके बाद भी तुम माँ को माँ कह दोगे? ऐसे बेटे होने के लिए हमें दामोदर बनना पड़ेगा, ऐसे बेटे के लिए हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनना पड़ेगा, जो वनवास देने वाली को भी मां कह रहा है, जो सर्वनाश कर रही है उस मां के पैर छू रहा है। ऐसे भाव तुम्हें तो थोड़ा सा भी मां हिस्सा नहीं दे पाए तो काय की मां है। यही स्थिति तुम्हारी धर्म क्षेत्र में है। तुम्हारा गुरु तुम्हारे लिए, तुम आशीर्वाद लेने गए हो, शुभ मंगल करने गए हो और उसने डांट लगा दी और तुम नहीं मांगने तो एक लात और लगा दी। मैं इसलिए सोचा हूँ शायद किसी दिन ऐसा हो जाए तो महाराज जी देखो गड़बड़ मत करना, आप अभी चुपचाप आशीर्वाद देते रहो, हम लोग बैठे, मजा नहीं आ रहा है।
उस समय तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, अपने सबके मन में उस समय ये भाव आ जाए, नहीं, मेरा कल्याण शायद लात मारने में ही है, यही आशीर्वाद है। वो मैं नहीं जानता है तो गुरु जानते हैं। बोले तुझे लात मार दी महाराज ने? बोले नहीं महाराज ने, गुरु ने मारी ना। हाँ गुरु ने मारी, तो पक्का समझना उसी में मेरा कल्याण है, हाथ से नहीं होना था। यदि ये परिणाम आपको आ गया, जिंदगी भर तुम्हें आशीर्वाद मिले हों, और एक बार लात खाने के समय तुम्हें आ जाए कि नहीं, गुरु ने मेरा कल्याण कर ही नहीं सकता, जरूर मेरा इसी में कल्याण है, जाओ, तुम्हें ऐसा साथी से पुण्य बंधेगा, ऐसा बंधेगा कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि तुमने लात को आशीर्वाद मान लिया। ये परिणाम कितना कठिन है। हम बात बात में गुरुजनों से नाराज होते हैं, उनने हमारी सुनी नहीं, उनने हमसे बात की नहीं, हमें आशीर्वाद दिया नहीं, इतने बार होके आए, वो देखते तक नहीं, अब हमें जाने ही नहीं। मत जाओ, उनका क्या बिगड़ रहा है। इसलिए गुरुजन यानी माता पिता, पूजनी, महाराज, मंदिर, धर्म कार्य कभी बुलावा मत मांगना। कभी विधान है, पंच कल्याणक है, कई लोग कहते हैं बुलावा आ जाएगा तो दे देंगे, चले जाएंगे। नहीं जाना महानुभाव, बिना बुलाए जाना, बिना बुलाए जाके पहुंच जाना। कितने बड़े तुम राजा महाराजा चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, गजब का सूत्र महानुभाव। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।